जी जा रहे थे तो जनकपुर के रास्ते में राम जी को एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम एक दीख मगमाही, उजड़ा आश्रम था, वीरान। उस आश्रम में न कोई ऋषि है, न कोई मुनि है, न कोई बाबा है, न कोई पंडित है, न कोई पशु पक्षी वहां पर, खग मृग जीव जंतु भी नहीं, सब छोड़ गए थे उसको। बस एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है, नारी के आकार की, धूल में लिपटी और तपस्या कर रही पड़ी हुई। धूप धूल वर्षा सर्दी सब पड़े पड़े बाहर से रही है। तो भगवान राम ने पूछा, गुरुजी ये शिला कैसी, नारी के आकार की कोई मूर्ति पड़ी है पत्थर की, क्या लफड़ा है? हु इज दिस, कौन है ये? तो भगवान राम को गुरुजी ने बैठाल करके उस शिला की पूरी कहानी सुनाई है कि शिला क्या है। और आप लोग भी सुनो। भगवान राम को गुरुदेव जी ने एक दोहे में बहुत संक्षेप में उस शिला की पूरी गाथा सुनाई है। एक दोहा मात्र यूज किया गया यहाँ पर है, एक दोहे में पूरी बातें पूरी हो गई। मैंने आपको कई बार सुनाया है कि दो प्रकार के वक्ता होते हैं, पंडित और संत। पंडित भी बोलते हैं, संतों बोलते हैं, लेकिन पंडित और संत में एक फर्क होता है। विश्वामित्र पंडित नहीं, संत हैं वो। पंडित माने जो छोटी सी बात का बिना मतलब विस्तार करे, छोटी सी बात हो बढ़ाए बढ़ाए के और खाली फालतू बढ़ा रहा बात को, वो पंडित। और जो बड़ी सी बात को समेट के 2 लाइन में पूरी कर दे, वो संत। विश्वामित्र पंडित नहीं है जो बात को बढ़ाए फालतू में, विश्वामित्र संत है। और संत बड़ी बात को छोटे शब्दों में कहता है, कम शब्दों में कहता है। तो अहिल्या की पूरी कथा एक दोहे में खाली बाबा ने कह दिया, संत जी ने। गौतम नारी, ये गौतम की नारी है राम जी, अहिल्या। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर, कृपा करहु रघुबीर। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर, कृपा करहु रघुबीर। राम जी ये गौतम की नारी है, इसका नाम अहिल्या है। ये श्रापवश पड़ी हुई है, इसको श्राप मिला है, ये पत्थर बन गई है। और जानते हो ठाकुर जी, आज से नहीं पड़ी, 10,000 सालों से पड़ी है, 10,000 सालों से। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, 10,000 साल तक अहिल्या पत्थर रही थी। धूल सर्दी गर्मी आंधी तूफान सब ऐसे पड़े पड़े सही थे 10,000 साल तक। लेकिन इसने पाप क्या किया था, तो पाप की बात राम जी को नहीं बताई गई। गौतम नारी पाप नहीं उसका खोला गया है, श्रापवश। संत किसी का पाप नहीं खोलते हैं, संत खाली बस उसका कल्याण चाहते हैं। कृपा करो रघुबीर। पाप तो होता रहता है इंसान से यार। एक बड़ी प्यारी शेर सुनिए साहब, बहुत कीमती शेर है, मुलाजा फरमाइए आप लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, आदमी सब अच्छे हैं, वक्त बुरा होता है। कोई पापी नहीं दुनिया में है, कोई बुरा नहीं है, कभी कभी वक्त बुरा होता है, समय खराब आ जाता है जीवन में इंसान से। बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बेचारे, अब समय खराब आ गया तो उल्टा पुल्टा काम हो गया, अब जेल पहुंच गए। अब क्या बुरे थे वो? बुरे थे नहीं, बुरे होते तो उनके 10 लाख चेला हैं, 10 लाख। बुरे होते तो उनके 1400-1500 आश्रम हैं। बुरे होते तो उनके लोग पांव की धूल चाटते थे। बुरे कैसे थे? बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जंत्री, उनके सब पांव धो के पीते थे। बड़े बड़े IAS PCS, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी आप जानते तो हो ही। बुरे थे। आदमी सब अच्छे होते हैं, वक्त बुरा होता है। वक्त कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा मोड़ आता है। मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया, हमें उत्थे दिल छोड़ आया। जिंदगी की यात्रा में कभी कभी कोई मोड़ आता है ऐसा है कि इंसान ना चाहते हुए भी कौन चाहता है कि मैं जेल जाऊं? कौन चाहता है कि मैं पाप करूं? कोई नहीं चाहता है।
अच्छा, जो शराब पीते हैं उनसे पूछो क्या तुम चाहते हो शराब पिए? वो नहीं चाहता है, उसके बाप रुष्ट हैं, उसकी बीवी रुष्ट है, उसके बच्चे रुष्ट हैं, अब वो उसकी आत्मा खुद नहीं कहती कि हम पिए, लेकिन वो कुछ कुछ कोई कोई बैठा है अंदर, बैठा। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, नट मरकट वो सबे नचावत, उमादार जोशित की नाई सबे नचावे राम गोसाई। कुछ और मामला है, कुछ और मामला है। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पर राज। बड़ा बढ़िया गीत था फिल्म में एक, वक्त की हर शय गुलाम। हर शय माने हर चीज वक्त की गुलाम है। आदमी सब अच्छे हैं, वक्त बुरा होता है। अब ठीक है, वक्त खराब आया, कुछ उल्टा पुल्टा काम हो गया होगा उससे, अब उसकी कलई कहाँ खोली जाए? तुलसी बाबा ने अहिल्या का कोई कलई नहीं खोला है, कोई पाप उसका जिक्र नहीं किया। और फिर विश्वामित्र संत हैं, संत माने किसी कलई न खोले जो वो संत होता है। निंदा उन्दा संत नहीं करते किसी की, ये बड़ी पापनी थी, इसने ये किया था, इसने ये, कुछ नहीं बोले विश्वामित्र जी। बस गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। पत्थर की देह इसकी हो गई है प्रभु श्राप के कारण, इसको आपके चरणों की धूल लग जाए। ये हजारों साल से पड़ी है, आपको पुकार रही है, आपके पैरों की धूल चाह रही है, मिल जाए तो इसका कल्याण हो जाए। राघव तेरे चरणों की, हे राम जी चरण कमल रज चाहते, राघव तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस अपनी, सच कहता हूँ बस अपनी। तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ बस अपनी। तकदीर बदल जाए, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की। भगवान को लगा कि मेरा नाम है पतित पावन। राम का नाम क्या है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। और पतित पावन का जानते हो क्या होता है? जो पतित को भी पावन कर दे उसका नाम पतित पावन। पतित मीन्स गिरा हुआ। लेकिन कैसे गिरा हुआ? रपट गिरा पतित थोड़ा है। हाँ, जो आचरण से गिरा हुआ है, जो करेक्टर से गिर गया है, शास्त्र में उसको पतित कहता है, पतित। बाकी गिरते कई लोग हैं, जो मर्डर करके गिरा है, कोई पांव टूट गया तो गिर पड़ा, वो अलग बात है। जो आचरण से गिर गया है उसको बोलते हैं पतित। अहिल्या पतित थी, अहिल्या करेक्टर से गिर चुकी थी महिला। और राम का नाम क्या है? पतित पावन। तो राम जी ने इसी लीला के बहाने अपने इस पतित पावन नाम को सार्थक किया है कि लोग पतित पावन तो कहते हैं, मैंने किस पतित को पावन किया आज तक? तो राम जी को लगा मौका मिल गया है, ये पतित ही है, इस पतित को हम पावन कर दें तो हम पतित पावन सफल हो जाएं, धन्य हो जाएं। तो राम जी ने उस पतित महिला को, उस गिरी हुई महिला को अपना चरण छुआया है। और गोस्वामी जी कहते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट
भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख है कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बही। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरि लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान राम ने उस गिरी हुई महिला को खड़ी कर दिया, संभाल दिया उसको। ध्यान देना, इसी बहाने राम जी एक बात कहना चाहते हैं हमसे आपसे कि समाज में जो लोग गिरे हुए हैं, पतित लोग हैं, उनको एक बार संभलने का मौका मिलना चाहिए। अब गिरे को और गिराओ और गिराओ, है तू तो चरित्रहीन है, तू तो बहुत बदतमीज है, तू तो बहुत बेकार है, तू तो कौड़ी का है। उसको एक बार मौका दो। जब वाल्मीकि यार संभल सकता है, जब वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वो अच्छा आदमी था, गिरा आदमी था, वो गिरा आदमी, और उसको चांस मिल गया, नारद जी मिल गए और उसको संभलने का मौका दिया। जब वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो सकता है। अंगुलमाल डाकू था और कहां से कहां उसको पहुंचा दिया भगवान बुद्ध ने। अब गिरे को और गिराओ और गिराओ। एक बड़ी बड़ी शेर है साहब, मैं भी मेरे व्हाट्सएप पर आई थी, अमिताभ बच्चन का जो ब्लॉग है उसमें मैंने पढ़ा था। अमिताभ बच्चन इसको शेयर किए थे शेर को, मैं उसको पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, गजब की एकता देखी लोगों की जमाने में। नहीं सुन और सुनो, गजब की एकता देखी लोगों की जमाने में। फिर सुन, गजब की एकता देखी लोगों की जमाने में, जिंदों को गिराने में, मुर्दों को उठाने में। जब कोई मर जाता है तब उठाने आते हैं, उठाओ अर्थी उठाओ, इका उठाओ, इका उठाओ। अरे मुर्दे खाक उठा रहे हो, जिंदा है जो गिर गया उसको उठाओ, उसको उठाओ। बाई चांस गिर गया है तो उसको थोड़ा सहारा दो, उठ बेटा उठ, संभाल, आगे बढ़, उठ। गांधी जी कहते थे, गिरना न बुरी बात है न बड़ी बात है, लेकिन गिर के फिर गिरे पड़े रहना ये गंदी बात होती है। और जो समाज में जो लोग उठे लोग हैं, खड़े लोग हैं, उन सबकी ड्यूटी बनती है राम के तरह लोगों की, कि जितनी अहिल्याएं पड़ी समाज में, पतित लोग पड़े हैं। अहिल्या माने खाली महिला नहीं, पुरुष भी बड़े बहुत अहिल्या हैं, और महिलाओं से अधिक तो पुरुष गिरे पड़े हैं, झूठ नहीं कह रहा हूं। अब आप इसको हल्के में मत लेना, महिलाओं की पे जो अनुपात लगाओ, परसेंटेज निकालो, तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा चरित्रहीन होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। गिरे हुओं को एक बार संभलने का चांस मिलना चाहिए। मेरी एक कथा थी जेल में, जेलर साहब मेरे मित्र थे लखीमपुर के, तो मुझे बुलाए कि जेल में आओ महाराज जी, थोड़ा कैदियों के आगे बोलो, जो गिरे लोग बोलो उनको। तो मैं जेल में प्रवचन करने गया, तो मैंने जेल के गेट पर एक बड़ा बढ़िया सेंटेंस पढ़ा था। जेल के गेट पर लिखा हुआ था, प्रवेश द्वार पर ही, पापी से घृणा, नहीं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। भाई पाप ही ने तो हमको पापी बनाया है, पाप न होता तो हम पापी कैसे होते? तो घृणा का पात्र पापी नहीं है, पाप है जिसने हमको पापी बनाया है। तो बस गिरे हुए को संभलने का मौका मिलना चाहिए। भागवत सुनते हैं आप? भागवत में 16,100 कन्याएं गिर गई थी, गिरी हुई थी। भौमासुर के यहां बंद थी, उससे शादी करना चाहता था भौमासुर, सब पतित हो गई थी, बदनाम कन्याएं थी सब। भगवान ने भौमासुर को मारा और 16,100 कन्याओं को उनको सहारा दे दिया, आ जाओ सब मेरे घर चलो। अब सोचो उनको भगवान स्वीकार न करते तो कहां जाती हो सब, कहां जाती है? फिर और गिरती, फिर और गिरती, फिर और गिरती हो। तो गिरे को और गिराया जाए, ठीक नहीं है, गिरे को उठाया जाए, पतित को पावन किया जाए, तब लोग गाएंगे रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन। सीता गालो गालो प्यारे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम जय सीताराम। गाओ गाओ बहन भाइयों। भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो। तारा है सारा जमाना गाओ गाओ प्रभु मित्रों। हमको बितारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो। गौतम की नारी अहिल्या को तारा। गौतम की नारी अहिल्या को तारा। ऐसे गाओगे तो कैसे तरोगे हैं? धीरे धीरे बोल कोई। अरे कम से कम भगवान सुन तो ले। थोड़ा सा बजाओ ना, ऐसे सुनेंगे इनकी आवाज हम कैसी है। गौतम की नारी अहिल्या को तारा। गौतम थोड़ी और खुटिया खोलो। क्या हो रहा है?